हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है 11th कॉमर्स का ओसीएम। लास्ट दो वीडियो के अंदर हमने इकोनॉमिक्स का टॉपिक देखा था। इस बार हमने ओसीएम टॉपिक लाया 11th कॉमर्स स्टूडेंट के लिए। ये टॉपिक ओसी का लास्ट चैप्टर है जो फाइनल में पूछता है। तो ये टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब क्या, मैनेजमेंट क्या होता है। आज की तारीख में मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज मैनेजमेंट है। बिजनेस करना है तो मैनेजमेंट, घर चलाना है तो मैनेजमेंट, स्कूल चलाना है तो मैनेजमेंट, पढ़ना है तो मैनेजमेंट, गेम खेलना है, क्रिकेट खेलना है, कबड्डी खेलना है तो मैनेजमेंट। हर चीज किसके ऊपर डिपेंड है, मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड है। क्यों भाई, क्यों ऐसी बात है? क्यों? बिकॉज मैनेजमेंट इज रिजल्ट ओरिएंटेड। मैनेजमेंट से रिजल्ट आता है, नतीजा आता है। मैनेजमेंट का मतलब क्या? हर चीज की प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, डायरेक्टिंग करना, कंट्रोलिंग करना। बिना इस सब चीजों के बगैर तुम मैनेजमेंट नहीं कर सकते। कोई भी चीज को मैनेज करने से सबसे पहले फोरकास्ट करो कि क्या करना है, कि उसके हिसाब से प्लानिंग करो। प्लानिंग बहुत जरूरी होती है। अभी गेम खेलना, जैसे छुट्टी का वक्त अभी लगेगा तो लोग क्रिकेट खेलेंगे, अलग अलग इंडोर आउटडोर गेम खेलेंगे, तो उसके लिए लोग क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। अभी जैसे टीम इंडिया जब क्रिकेट खेलने रहती है तो लोग पहले प्लानिंग करते हैं, मैनेज करते हैं कि भाई पहले बैट्समैन कौन जाएगा, इस बार ये टीम में कौन कौन रहेगा। अभी आईपीएल भी चालू हो जाएगा, है ना। आईपीएल में लोग क्या करेंगे, क्रिकेटर को परचेज करेंगे, फिर उसके हिसाब से लोग क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। अभी बिजनेस चलाना है तो बिजनेस में मैनेजमेंट की जरूरत है। मैनेजमेंट मतलब क्या? हर चीज, हर काम को बांटना। स्कूल तो हर कोई पढ़ा है आप लोग में से। तो स्कूल के अंदर जब हम जाते थे तो लेक्चर्स को क्या करते थे, डिवीजन ऑफ वर्क प्रॉपर मैनेज करते थे। कौन इंग्लिश पढ़ाएगा, कौन हिंदी पढ़ाएगा, कौन ज्योग्राफी पढ़ाएगा, कौन साइंस पढ़ाएगा, कौन मैथ्स, अलजेब्रा, ज्योमेट्री पढ़ाएगा। ये सब क्या कर रहे हैं, टाइम का मैनेजमेंट, सब्जेक्ट का मैनेजमेंट। क्यों? बिकॉज मैनेजमेंट से ही काम कंप्लीट होता है। बिना मैनेजमेंट का काम करो, कोई भी टाइम टेबल मत दो, बच्चा क्या लेके आएगा बुक बैग में नहीं मालूम। तो मैनेजमेंट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम छोटा बिजनेस डालो या बड़ा बिजनेस डालो, हर बिजनेस को चलाने के लिए मैनेजमेंट की जरूरत होती है। अभी एक दूध वाला होता है, बिजनेस करता है, दूध बेचता है, लेकिन वो सबसे पहले उठेगा, दूध निकालेगा तबेले में जाके, फिर दूध को लाएगा मार्केट में, सुबह 6, 7, 8 बजे बेचना चालू कर देगा। कि उसको मालूम है पब्लिक सुबह उठेगी तो चाय पिएगी, दूध का काम ज्यादा रहेगा उसके अंदर, नाश्ता जिसको हम बोलते हैं। फिर बाद में बाकी चीजें देखो। फिर रात में होटल का काम होता है, लोग होटल में खाना खाते हैं, ढाबे पे खाना खाते हैं, तो लोग सुबह से पकाना चालू करते हैं, सब चीजें मैनेज करके कि जैसे कस्टमर आएगा सब चीजें ओके रहनी चाहिए, बस हल्का सा बना के उनको क्या करना है, उनको देना है। ये सब क्या है, मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट यही चीज को तो बोलते हैं। तो मैनेजमेंट के बारे में हमने जो चीजें सीखी, अब उसकी डेफिनेशन आते वहां आपके अगर टेक्स्ट बुक होगी तो आप लोग देख लो, डेफिनेशन 3 अलग डेफिनेशन दिया, 4 अलग डेफिनेशन दिया। उसमें से मैं पहली एक डेफिनेशन में उठाया, मैनेजमेंट इज एन आर्ट्स। मैनेजमेंट एक आर्ट्स है, कला है। गेटिंग डन थ्रू अदर, मतलब हम जैसे फॉर एग्जांपल एसपी में आता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग कंडक्ट होती है, मीटिंग करते। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम क्या होता है, ओनली डू ऑफ प्लानिंग, सिर्फ प्लानिंग करते हैं। वो लोग बिजनेस की प्लानिंग करते हैं। काम कौन करता है, एम्प्लॉय करते हैं। वो सब क्या है, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज आर्ट। आर्ट मतलब काम कराने का तरीका। गेटिंग डन थ्रू अदर, कैसे दूसरों से काम कराया जाए। अभी तुम ऑफिस जाते हो, जितने भी लोग ऑफिस जाते हैं, देखेंगे आपके घर के अंदर कोई पेरेंट जा रहा है ऑफिस, कोई भाई जा रहा है ऑफिस, तो ऑफिस के अंदर जो ओनर होता है वो मैनेज करते हैं कैसे एम्प्लॉय से काम कराने, किस तरीके से कराने हैं। आप लोग कॉलेज जाते हैं, कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल है, जो ट्रस्टी होते हैं, लोग काम कराते हैं, लोग बैठ के प्लानिंग करते हैं कि क्या आज करना है, तो टीचर उसके हिसाब से काम करते हैं। तो मैनेजमेंट जो होता है वो काम कैसे करना है, किस तरीके से कराना है, ये मैनेजमेंट का काम होता है। तो आज हम एक आंसर देखेंगे जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के कैरेक्टर क्या है? सबसे पहला आता है मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। गोल मतलब कोई भी बिजनेस हो या गेम हो या कुछ और हो, तो गोल
एम होता है, मकसद होता है, लक्ष्य होते हैं, उसके हिसाब से मैनेजमेंट होता है। अभी मेरे को बिजनेस करना है, मैं बिजनेस के अंदर प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए क्या करूंगा, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से करूंगा। बिजनेस के अलावा गेम खेलना है, गेम के अंदर मेरे को जीतना है तो जीतने के हिसाब से मैनेजमेंट करूंगा। पढ़ाई करना है, पढ़ाई के अंदर टाइम का मैनेजमेंट करना है, कौन सा सब्जेक्ट कौन सा दिन पढ़ना है, सब गोल ओरिएंटेड। अगर मुझे 80% अचीव करना है, 95% अचीव करना है, 90% अचीव करना है, उसके हिसाब से मैं मैनेजमेंट करूंगा। तो मैनेजमेंट एक गोल को देख के बनाया जाता है। अभी जैसे हमारे इधर ब्रिज बनाते हैं, मेट्रो ट्रेन का प्रोजेक्ट चलता है, डैम बनाते हैं, तो ये गोल है कि हमको बनाना है, तो उसके हिसाब से लोग क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। अभी बहुत सारी जगह पे रोड वाइंडिंग का प्रोजेक्ट चल रहा है। अब रोड वाइंडिंग के प्रोजेक्ट में बहुत सारे लोग, देखो बॉम्बे जा रहे होगे, बॉम्बे के अंदर देखो मेट्रो के प्रोजेक्ट है, मेट्रो चल, तो उसके आजू बाजू में देखो कितना ज्यादा गैप छोड़ देते हैं। तो लोग गोल बनाते कि भाई कितना गैप है, अपने को ये ट्रेन चलाना है, फ्यूचर में लॉन्ग टर्म तक ये चलना है, तो उसके लिए कितना गैप होना चाहिए, आने वाले टाइम में ट्रैफिक ना हो, प्रॉपर मैनेजमेंट करना है। तो मैनेजमेंट जो होती है वो एम होती है, गोल होती है, लक्ष्य होती है। अभी 12 के बच्चे लोग का पेपर खत्म हुआ, कुछ बच्चे टाइम मैनेज करके पढ़े कि अगर मुझे अपना पढ़ना है, इतना परसेंट अचीव करना है, तो कौन से सब्जेक्ट को कितना वक्त देना है, कौन से सब्जेक्ट को कितना वक्त देना है, डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग सब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, टाइम अलॉट करते हैं। ये सब क्या होता है, एम ऑफ रिजल्ट ओरिएंटेड, कि मुझे अगर रिजल्ट लाना है तो मुझे टाइम को मैनेज करना है, मुझे अपने सब्जेक्ट को मैनेज करना है, तो उसको बोलते हैं मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट ग्रुप, ग्रुप मतलब मिल के लोग मैनेजमेंट करते हैं। कंपनी चलाते हैं तो एक आदमी अकेला पूरे बिजनेस को मैनेज नहीं करता, उसके अंदर अलग अलग लोग होते हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड होता है, एचआर डिपार्टमेंट का हेड होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड होता है, सब मिल के प्लानिंग करते हैं, प्लॉटिंग करते हैं, डायरेक्शन देते हैं अपने अपने डिपार्टमेंट को, सब ग्रुप में मिलकर काम करते हैं। तो इसको बोलते हैं ग्रुपिंग एक्टिविटी, तभी जाके एक बिजनेस सक्सेस होता है। आज चाइना देख लो, रोबोट बनाए, एक आदमी नहीं बना रहा, उनकी प्रॉपर टीम होती है, एक टीम। अभी ऐसे मोबाइल बनाना है तो मोबाइल के अंदर कैमरा डिपार्टमेंट अलग काम करेगा, बैटरी का डिपार्टमेंट अलग काम करेगा, सब मिल के ग्रुप बनाते हैं, डिजाइन बनाते हैं, कैमरे की फिक्सिंग करते हैं, फिर उसके हिसाब जाके एक मोबाइल तैयार होता है। तो मैनेजमेंट जो होता है वो ग्रुप में होता है कि ग्रुप में बैठ के हमको सब काम को कंप्लीट करना है। मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल, मैनेजमेंट को तुम देख ही नहीं सकते, बस इसको महसूस कर सकते हो। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, तुम प्लानिंग कर रहे हो, प्लानिंग सिर्फ किससे कर रहे हो, माइंड की कर रहे हो, माइंड मतलब दिमाग से प्लानिंग कर रहे हो, तो प्लानिंग दिखती नहीं है। प्लानिंग को जब एग्जीक्यूट करते हो, वो चीजें कंप्लीट होती है, तो वो प्लानिंग समझ में आती है कि हमने प्रॉपर प्लानिंग किया। अब प्लानिंग के अंदर क्या मैं बता रहा हूँ, इंटेंजिबल की मैनेजमेंट। अभी मेरा बिजनेस कंटिन्यूअसली प्रॉफिट कमा रहा है, तो वो मैनेजमेंट मतलब मैंने सही किया, प्रॉपर किया। अगर मेरे बिजनेस में लॉस हो रहा है, मेरे बिजनेस में कस्टमर छोड़ के भाग रहे हैं, तो मतलब मेरा मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है। तो मैनेजमेंट जो होता है वो इंटेंजिबल, जिसको हम देख नहीं सकते, बस उसको फील कर सकते हैं। कहीं हम होटल में जाते हैं तो वहां का मैनेजमेंट, वहां का स्टाफ अच्छा होता है, तो सर्विस प्रॉपर मिलती है, तो हम नेक्स्ट टाइम फिर विजिट करते हैं। अगर कहीं हम जाते हैं होटल में, ढाबे पे जाते हैं, अगर सर्विस अच्छी नहीं रहती, इंसान बैठे रहता है, ऑर्डर के लिए नहीं आता, कंटिन्यूसली वो वेटर की तरफ नजर घुमाए बैठा कि आए तो मैं कुछ ऑर्डर दूं, तो वो क्या हो रहा है, सर्विस फेल हो रही है, मतलब उनकी इंटेंजिबिलिटी वहां समझ में आ गई फेल, तो उसके कस्टमर भागने लगे। तो ये होता है मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मैनेजमेंट कभी खत्म होने वाली चीजें है ही नहीं। As long as the industry or company exists in the market, management is necessary. जब तक के तुम बिजनेस करोगे, जब तक के तुम कारोबार करते रहोगे, तुमको बिजनेस को कंटिन्यूअसली मैनेज करते रहना पड़ेगा। बिजनेस कभी एक लेवल पे नहीं चलता है, देयर इज अप एंड डाउन, तुमको हर अप एंड डाउन में बिजनेस को मैनेज करना सीखना पड़ेगा। तो बिजनेस जो होता है वो कंटिन्यूअस ऑन एंड ऑन। जब बिजनेस रुक गया, मैनेजमेंट भी खत्म हो गया। और मैनेजमेंट सिर्फ बिजनेस तक के नहीं है, मैनेजमेंट ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड फैला हुआ है। हर चीज में मैनेजमेंट है, हर चीज में मैनेजमेंट है, सिर्फ बिजनेस के अंदर नहीं, कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में, हॉस्पिटल में, सब जगह। तो बिजनेस के अंदर होता है, अलग अलग जगह होता है, तो उसको हम क्या बोले, कंटिन्यू। जब तक के चीजें रहेगी, जब तक के बिजनेस चलेगा, तब तक के मैनेज करना है।
बिजनेस बंद हो जाएगा तो क्या मैनेज करना है, कुछ नहीं करना है, घर को मैनेज करना है भाई, है ना। तो चीजें क्या बोली जा रही, कंटिन्यूअस एंड ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये कंटिन्यूअसली चलता जाता है। मैनेजमेंट सिचुएशन, सिचुएशन के हिसाब से अपने को मैनेज करना है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल कोविड आ गया था 2020 में, 2020 में बोल सकते हैं हम। तो 2020 में जब कोविड आ गया तो बिजनेस सिचुएशन के हिसाब से दिमाग लगाया कि वर्क फ्रॉम होम करो। आईटी डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, कंपनी ने इनको लैपटॉप दिया, वाईफाई कनेक्शन दिया, राउटर दिया, घर बैठे बैठे काम करो। तो सिचुएशन के हिसाब से लोग ने मैनेज किया कि उस वक्त पॉसिबल तो नहीं था कि एम्प्लॉय को कंपनी में बुलाया जाए और जॉब कराया जाए। तो भाई कोई दूसरा रास्ता निकालो, सिचुएशन के हिसाब से मैनेज करो। वैसे ही स्कूल में भी हुआ, वैसे ही कॉलेज में भी हुआ, बच्चे लोग का लॉस हो रहा था, 2 साल स्टडी का लॉस था, तो उनको बोले हम ऑनलाइन स्टडी कराएंगे, तो टीचर लोग ऑनलाइन आके पढ़ाते थे, ऑनलाइन पेपर होता है। तो सिचुएशन के हिसाब से हमने क्या करना सीखा, मैनेजमेंट करना है। मैनेजमेंट के अंदर सिचुएशंस कभी भी कुछ हो सकती है, तो तुमको मैनेज करना पड़ेगा भाई। अभी आजकल ट्रैफिक बहुत ज्यादा होने लगी है, तो ट्रैफिक को हैंडल करना, उसका तरीका बनाना, उसके अंदर भी मैनेजमेंट लाना, वो भी सिचुएशन के हिसाब से होता है। सिचुएशन देखो क्या है, कभी ट्रैफिक ज्यादा होती है, सैटरडे संडे ट्रैफिक ज्यादा रहती है ना, मंडे ट्यूजडे ट्रैफिक ज्यादा रहती है, कौन से वक्त ज्यादा रहती है, उसके हिसाब से सिचुएशन के हिसाब से अपने को मैनेज करना है। तो सिचुएशंस के हिसाब से तुमको मैनेजमेंट करना पड़ता है। मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल, यूनिवर्सल मतलब एक पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है। ये सिर्फ इंडिया में मैनेजमेंट नहीं होता, अब्रॉड साइड में भी मैनेजमेंट होता है, ईच एंड एवरी फील्ड में मैनेजमेंट होता है। तुम सोचोगे मैनेजमेंट सिर्फ बिजनेस करते, नहीं भाई, मैनेजमेंट हर छोटे बिजनेस से बड़े बिजनेस में होता है, हर जगह मैनेजमेंट होता है। यूनिवर्सली हर एक देश में, हर एक कंट्री के अंदर मैनेजमेंट है। बिकॉज विदाउट मैनेजमेंट कोई भी चीजें नहीं चलती, हर चीज का मैनेजमेंट होता है। तुमको काम करना है तो मैनेजमेंट करो, टाइम का मैनेजमेंट करो। तुमको बिजनेस चलाना है, तुमको पढ़ाई करना है, तुमको हॉस्पिटल चलाना है, तुमको दुकान चलाना है, सब मैनेजमेंट से होता है भाई। कोई भी चीजें ऐसी नहीं होती कि चलो भाई हो गया, मैनेजमेंट करना पड़ता है। तुम टाइम नहीं दोगे, तुम प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क नहीं करोगे, तुम प्रॉपर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनाओगे, तो भाई मैनेजमेंट नहीं होएगा। हर चीज के लिए, पूरे यूनिवर्स में हर चीज के लिए प्रॉपर मैनेजमेंट होता है। बिना मैनेजमेंट के कोई भी चीजें चलती नहीं। इवन सरकार भी चलाना है कोई भी मुल्क की, उसके लिए प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए। प्लानिंग करती है, प्लॉटिंग करती है, इम्प्लीमेंट करती है। सरकार को भी तो प्लानिंग करना है कि अपने को देश को कहाँ लेके जाना है, कैसे लेके जाना है, किस तरीके से लेके जाना है, क्या क्या इन्वेंशन करने, कितनी कंपनियां लाना है, ये सब हर देश की सरकार करती है। तो मैनेजमेंट यूनिवर्सल हर चीज में फैला हुआ है। कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, मैनेजमेंट इज डायनामिक। डायनामिक मतलब चेंज, वक्त के हिसाब से अपने को चेंज करना है। पहले का मैनेजमेंट अलग था, अब का मैनेजमेंट अलग है। कोई भी मैनेजमेंट जो रहता है वो स्टैटिक नहीं रहता, कांस्टेंट नहीं रहता, फिक्स नहीं रहता भाई, उसको चेंज करते रहना पड़ता है। अभी एजुकेशन में देख लो, पहले सिलेबस अलग होते थे, अब के टाइम के सिलेबस अलग है, उसकी मार्क्स अलग होती है, सब्जेक्ट की कंटेंट ऑफ मार्क्स होते हैं वो अलग होते हैं। पहले FY SY TY 80 मार्क्स का होता था, 100 मार्क्स का होता था, 67 40 मार्क्स का होता था, 80 20 मार्क्स का होता था। अब SY TY देख लो कितने मार्क्स का होता है। सिचुएशन के डायनामिक मतलब चेंज कर दिया हमने, अब आता है कितने 30 और 20 मार्क्स का। 50 मार्क्स का पेपर है, 20 मार्क्स का इंटरनल, 20 मार्क्स का। तो डायनामिक मतलब मैनेजमेंट को चेंज करते रहो। आज देख लो, आज की जो जेन ज़ी जनरेशन है ना, बिजनेस वाले उनको क्या देते हैं, वर्क फ्रॉम होम देते हैं। डायनामिक पहले क्या होता था, हर कोई कंपनी में आओ, काम करो बैठ के, हफ्तों के 6 दिन 7 दिन जो भी रहता है। अब क्या बोलती है कंपनी, भाई तू घर बैठे बैठे काम कर, तो बच्चे लोग भी कंफर्टेबल रहते हैं, अरे चलो भाई आराम से कंपनी का लैपटॉप मिल गया, घर पे वाईफाई। तो मैनेजमेंट डायनामिक है। डायनामिक मतलब चेंज करो। कभी कोई चीज मैनेजमेंट एक जैसी नहीं होती, हर चीजों को बदलना है। कंपनी रूल्स भी बनाती है तो डिफरेंट डिफरेंट रूल्स बनाती है। वक्त के हिसाब से मैनेजमेंट भी चेंज होना बहुत जरूरी है। पहले बिजनेस क्या होता था, ब्रिक्स एंड मॉर्टर मतलब सिर्फ दुकानों में होता था बिजनेस, उसके लिए प्रॉपर शॉप होती थी। अब बिजनेस किस पे आ गया, ऑनलाइन पे आ गया, मैनेजमेंट बदल गया भाई।
अब ऑनलाइन बैठे बैठे तुम खाना ऑर्डर करो, मेडिसिन ऑर्डर करो, बहुत सारी चीजें अब ऑनलाइन आ गई है। तुम अब बैठे बैठे तुम ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हो। मैनेजमेंट डायनामिक अब चेंज हो रहा है भाई, सब बिजनेस को चेंज कर रहे हैं। पहले बिजनेस ट्रेडिशनल तरीके से चलता था, मॉडर्न तरीके के अंदर बिजनेस को ऑनलाइन पे लाया गया है। बिजनेस डायनामिक होते जा रहा है, डायनामिक मतलब चेंज करते रहो। तो ये था हमारा मैनेजमेंट के आंसर, जो आज हमने एक आंसर किया और डिफाइन पढ़ा, मैनेजमेंट के बारे में समझा। तो अपकमिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जो हमारे फर्स्ट टाइम चैनल का है तो प्लीज हमारे चैनल को बहुत सारा सब्सक्रिप्शन डालो आप लोग, तो उसे तक के भी पहुंचाओ कि लोग भी हमारे चैनल से कई आंसर स्टडी कर सकते हैं। बाय।